ठीक है, जैसे कि कल वाले में सब लोग चिल्ला रहे थे क्या रिस्पॉन्सिव बनेगा या नहीं बनेगा, तो रिस्पॉन्सिव तो यहाँ पे बन गया पूरा का पूरा। लेकिन अभी इसकी समस्या क्या है कि अगर मैं ये कोड छोटा करता हूँ तो जो बैनर की हाइट है वो सेम उतनी रहेगी जितनी एक बार में हम डिफाइन कर चुका है, और ये छोटा बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो लास्ट पॉइंट यही पे ऐड किया था। तो अभी अगर इसको हम छोटा या बड़ा करते हैं, अगर मोबाइल में जाते हैं, देखो इसका साइज क्या है, ज्यादा बड़ा है, तो अब अगर मुझे इसके साइज को भी मेंटेनेंस अगर करना पड़े तो इसी के लिए जहां कहीं बैनर का कोड हमने लिखा है वहीं पे मीडिया स्क्रीन का भी कोड लिखते हैं। तो मीडिया स्क्रीन का कोड का सिंटैक्स कौन बताएगा? @मीडिया फिर मैक्स हाइफन विड्थ, कौन सी डिवाइस में टारगेट करना है? 750 ले लें, टैबलेट से लेके नीचे तक का पूरे एक बार में ग्रैब हो जाएगा, और वहां पे जाके ये कोड कॉपी करना है और एक बार इसको और अप्लाई कर देना है, और इसका जो हाइट है वो 40 VH कर देना है। ठीक, एक रैंडम वैल्यू दिया है, जितना परफेक्ट होगा उतना हम लगा सकते हैं। तो ये इसी के साथ में इसका क्या लिख गया, मीडिया स्क्रीन। दोबारा चेक करके देखें तो साइज छोटा हो गया, अभी मोबाइल के अकॉर्डिंग परफेक्ट है और पीसी के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट है। ठीक, तो दोनों का साइज अगर हमें चेंज करना पड़ेगा तो ये मीडिया स्क्रीन का कोड मैन्युअली लिखना पड़ेगा। तो नोट कर दो ये अपने पास रिमाइंड के लिए कि कभी भी बैनर अगर लगाया तो मीडिया स्क्रीन के लिए ये लाइन चाहिए होगा। साइज आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना चाहो उतना आप रख लो। इधर जाए नीचे चले जाए, तो अभी यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, कंटेंट। लेकिन कंटेंट अगर दिखाया तो यहाँ पे जो भी कंटेंट रखें क्या वो आधा कटेगा? आधा कंटेंट कटेगा ही कटेगा। तो उस चीज के लिए देखें अगर मान लो अपने पास यूकैट की वेबसाइट अगर खोलता है और इसका आर्किटेक्चर केवल समझना एक बार। ठीक, हमने ये बनाया, ये भी बना दिया, और अब जब इसको अगर हटाएं तो देखो जरा ध्यान से, अभी F11 कर रहा हूँ फुल स्क्रीन। ठीक, और जैसे ही फुल स्क्रीन किया तो इस बैनर के नीचे क्या मिला, 4 कंपार्टमेंट, और 4 के बाद में फिर डेटा। और अब अगर सीक्वेंस समझें तो देखो क्या यहाँ पे ये 4 हैं काउंट में, और नीचे ठीक, ये रखना कि 5 तो नहीं आ रहे, बस देखना 4 3 2 1 ऐसी डिवीजन तो नहीं है क्या? ये तो स्क्रॉल वाला है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये 4 में ही खत्म। एक पोर्शन ये होगा, एक पोर्शन ये होगा, 2 हो गए, 4 3 4 1 2 3 4 5 6, ये जा रहा है 6 सिंगल इमेज वाला। तो एक मैक्सो वाला मिला 6, मतलब जहां ढेर सारी कंपनी दिखानी हो 6 7 8 भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कोई कार्ड देखे 3 और 4 में कहानी खत्म हो रही है। क्लियर? तो अब मुझे 4 के स्पेस का साइज वहां पे डालना है, तो 2 काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला जैसे ऐप पे गए और जहां कहीं ये डेटा रखा था, तो अभी देखें तो कितना डेटा है मिड का, कंटेनर फ्लूइड के साथ में। तो इसका अगला कंपार्टमेंट भी जो भी होगा क्या उसमें भी फ्लूइड होगा? भाई कंटेनर फ्लूइड तो हो गई होगा। तो एक तो ये कॉपी कर लें और ये होल्ड कर लें और इसको करने रहा।
ठीक, तो कंटेनर फुल स्क्रीन का था या कंटेनर फ्लूइड फुल स्क्रीन का था? कंटेनर फ्लूइड फुल का था, तो हाफ में लाने के लिए हमने यहाँ पे केवल कंटेनर लिखा और कंटेनर के बाद 4 कॉलम लिखने पड़ेंगे। तो पहला क्या लिखे? रो। रो के अंदर हाइफन कितना? 3। तो बाकी सबका वो एक्सेल और एमडी एलजी वो करके लिखना पड़ेगा। फिलहाल में हमने ये 4 ले लिए और इन्हीं 4 के अंदर में कुछ जो भी डेटा अपना बनाना चाहो वो डेटा बना दो। जैसे बोल देता हूँ सैंपल टेक्नोलॉजी, ये कॉपी किया और हर एक जगह पे फोल्ड कर दिया। और चेक कर लेते हैं यहाँ आके। बॉर्डर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कलरिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके लिए अगेन हम कहाँ जाएंगे? यूटिलिटी पे। ठीक, तो वापस गए, हमने फिर से एक्सेस कर दिया बूट स्क्रैप, क्योंकि जब कभी ये बनाएंगे तो कॉलम मतलब बॉर्डर दिखाना पड़ेगा। तो इस केस में सीधा पहुंच जाओ यूटिलिटी पे, ढूंढ निकालो बॉर्डर और बॉर्डर की क्लासेस देख लो। बॉर्डर चारों साइड चाहिए, ऊपर राइट में चाहिए, बॉटम में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए? तो अगर आप कहते हो चारों साइड चाहिए तो क्लास का नाम क्या है? बॉर्डर। ये कॉपी करो और हर एक कॉलम पे चिपका दो। मैं कहता हूँ ऑल्टरनेटिव चिपका दो। हाइट विड्थ एडिंग पैडिंग अपनी लगा ही सकते हैं। तो अगर वो प्रॉपर्टी अगर लगानी पड़ जाए तो चाहे आप रो पे या कंटेनर पे यूज कर दो बीजी इन्फो। तो देखो पूरे में कलर, टेक्स्ट मॉडिफाई कर लो और हर एक के बीच में कोई ना कोई इमेज लगा दो, तो बन जाएगा जाके ऊपर आइकन और नीचे डेटा। और अगर ये कंपार्टमेंट नहीं चाहते हो, दूसरा सिनेरियो, तो फिर ये जो डेटा है इसको पूरे को कर देंगे कमेंट आउट। अगर 4 टैब लगाने के लिए कोई मना करे तो उस केस में क्या करना है, बस खाली जो भी ये बैनर है उसका हाइट इतना कर लो कि नीचे तक टच कर जाए। तो अगर हाइट इसका चेंज करना चाहे तो इंडेक्स पे गए और इसको 80 पे कर लें, 80 या 90 तक चला जाएगा आराम से। अभी ये आ गया, थोड़ा और चला जाएगा, 1-2 बीएस और बढ़ाएंगे तो। और साथ के साथ एक काम और कर लो कि जो भी ये बैनर आपने बनाए हैं इसी को मार्जिन टॉप और कर दो। ठीक, तो कॉपी में 2 वर्ड लिखो, मार्जिन और उसी के नीचे लिखना पैडिंग। पहले लिखो मार्जिन और फिर दूसरी लाइन में लिखना पैडिंग। ठीक, मार्जिन की क्लास का नाम है एम और पैडिंग की क्लास का नाम है पी। ठीक, मार्जिन की भी कहानी है कि जब मार्जिन या पैडिंग लगाओगे तो बूटस्ट्रैप बोलता है एक्स एक्सिस देख लो और वाई एक्सिस देख लो और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम देखना है तो वो भी देख लो। तो ये क्या बोलता है, जैसे अगर मुझे मार्जिन यहाँ लगाना है तो सीधा हम बोलेंगे एम, एक्स ये होता है, वाई ये होता है, मुझे वाई पे गैप लगाना है तो बोल देंगे एम वाई हाइफन 2। सीक्वेंस समझो कि हेडिंग 1 से लेके 6 तक होता है, तो अगर यहाँ मार्जिन पैडिंग बॉर्डर कुछ भी आपको लगाना पड़ा तो उसकी जो साइजिंग होगी वो 1 to 6 होगी। तो अगर हमने यहाँ पे बोल दिया MY2 तो Y एक्सिस पे 2 का गैप ले आएगा। देखो यहाँ गैप आ गया होगा और नीचे गैप आ गया होगा अपने आप ही। अब जो अगला कंटेंट आएगा वो गैप के साथ नहीं आएगा। हाँ, इससे ऊपर होता नहीं। अब कार में एक ही स्टेप नहीं आती है, 4 क्यों नहीं आती? और अगर कोई प्रो बनना चाहे बोले 4 स्टेप नहीं लेके चलेंगे तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा लोड वियर क्यों करेगा?
ठीक, तो ऐसी क्या है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो पहले से ही फिक्स है, तो हमने क्या किया, एक तो ये पूरा का पूरा मैनेज कर लिया, और जब ये मैनेज हुआ तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये प्रॉपर नीट एंड क्लीन नहीं है, तो अब हम चाहते हैं कि ये कैसा हो, डार्क में, और अगर डार्क में इसको लगाना पड़े तो नैप बार के पास जाए और यहाँ पे एक बीजी बॉडी टर्नरी करके कुछ कलर लिखा था, ये हटा दो और यहाँ कलर लगा दो, जैसे हमने बोल दिया बीजी हाइफन डार्क, तो ब्लैक बैकग्राउंड कलर डाल रहे हैं, तो बीजी हाइफन डार्क, वापस जाके चेक करें तो पूरा डार्क, लेकिन टेक्स्ट का कलर ब्लैक, और होना क्या चाहिए व्हाइट। तो इसी के साथ में देखें तो हमने अगर यहाँ पे बीजी डार्क यूज किया तो एक क्लास और यूज करनी पड़ेगी, नैप बार डार्क। इसका काम क्या है कि अगर पीछे का कलर आपके पास डार्क है तो टेक्स्ट का कलर व्हाइट चाहिए, और ये नैप बार डार्क आपको लाके देगा। और एक्टिव डायरेक्टली क्या नहीं कर दिया, टेक्स्ट का व्हाइट क्योंकि लिखने की जरूरत ही नहीं, उसे पता है कि पूरा अगर डार्क कलर आया यूआई के अकॉर्डिंग, तो अगर हेडर का कलर डार्क है तो टेक्स्ट का कलर व्हाइट ही होगा, और अब अगर एक एक का टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना पड़ा तो हर एक एंकर पे जाके टेक्स्ट व्हाइट लिखना पड़ेगा, तो वो चीज ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, क्लास ही ओवर कर दी। तो कॉपी फिर लिखो चेंज हेडर बैकग्राउंड और दो क्लासेस लिख दो, तो बीजी डार्क बीजी या जो भी यूज करना चाहो, जैसे प्राइमरी। सर बीजी कलर से बैकग्राउंड चेंज हुआ है, बार से उतना आपने व्हाइट ये बन के आ गया, ये लो कलर हमने ब्लू कर दिया, हमेशा कलर चेंज, और कलर अगर चेंज करना है तो डाटा बोलता है कलर की क्लासेस के नाम लिख लो। अगर बीजी के साथ लिखा तो बैकग्राउंड का कलर है, टेक्स्ट के साथ कलर लिखा टेक्स्ट का कलर है, बीटीएन के साथ ये कलर लिख दिया तो बटन का कलर है, बीटीएन के साथ। तो सबके ऑप्शंस अगर देखें तो कलर कॉम्बिनेशन सेम है, और इजी फॉर्मेट समझो तो जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो जर्नल पर्पस में लोग उसको गैस कर सकते हैं, जैसे कि डेंजर रेड, वार्निंग कौन सा येलो टाइप का, ठीक सक्सेस ग्रीन, सेम वही कलर कॉम्बिनेशन है, डार्क ब्लैक इन्फो ब्लू, तो जो नेम कन्वेंशन है वो कैसे है बिल्कुल कॉमन। तो यहाँ पे बस खाली दो क्लासेस लिखो, बीजी डार्क लिख दो या नैपबार डार्क लिख दो या बीजी प्राइमरी नैपबार डार्क लिख दो, तो कभी भी इसका कलर अगर डार्क हुआ तो ये क्लास लगानी ही लगानी पड़ेगी। ठीक, तो अब जैसे ये वाला कंपार्टमेंट यूज कर लिया तो मेरे पास में क्या है कि ऊपर का पोर्शन पूरा सेट है, और अब अगर इसके नीचे जाए तो फिर बोला जा रहा है कि कार्ड प्रिंट कराओ, लेकिन हो सकता है वो ई कॉमर्स टाइप के कार्ड हो या टॉप 4 आर्टिकल्स हो ऊपर के, तो अगर वो चीज मेरे को बनानी पड़े तो नीचे अपने पास कोड में फिर से पहुंच गए ऐप में, और जो भी ये कोड लिखा था इसको हमने कर लिया अगेन कमेंट आउट। और अब अगर कार्ड का डिजाइन कभी मेरे को रखना पड़ा तो ट्रिक पकड़ लो, कार्ड कभी भी अगर बनाना है तो आप ये डिसाइड कर लो कि पहले कितने कॉलम होने चाहिए, तो हमने कहा 4 होने चाहिए, 3-3 का साइज होगा, तो अभी यहाँ पे जाओ और ये तीनों कॉलम कर दो डिलीट, और यहां से ये डेटा डिलीट कर लो, बॉर्डर हटाना है तो हटा दो, और इतना डेटा केवल बनाते रख लो। और अब चाहिए कार्ड, तो कार्ड की अगर हम बात करें तो क्या कार्ड की भी कंपोनेंट्स थे, तो ये रहा कार्ड, और कार्ड में पॉपुलर वन कौन सा लिखा था, किचन सिंक, ठीक, ज्यादातर वही यूज होना है, तो सीधा हम कार्ड में गए, कार्ड में बेसिक लेवल के डिजाइन हमें चाहिए ही नहीं, सीधा हमें चाहिए किचन सिंक, तो ढूंढ लो यहाँ पे ये रहा किचन सिंक, क्लिक करो, किचन सिंक का ये डिजाइन है। अभी ये डिजाइन कैरी करना है तो नीचे मिला कोड, ये पूरा कोड कॉपी कर लो और अपने कार्ड के अंडर में जाके इसको सेटिल कर दो,
सेटल करते ही पता पड़ गया एक एरर आएगा, और वो एरर क्या होगा, इमेज का। तो इसको करना पड़ेगा हमें क्लोज। ठीक, और इसके साथ साथ जब भी कार्ड हम बनाते हैं तो डिफॉल्ट में कार्ड का विड्थ लिख के आता है, और ये विड्थ हटाना है क्योंकि हम कॉलम के अकॉर्डिंग उसका विड्थ देना चाहते हैं। तो अब जैसे ही हमने ये कंपार्टमेंट अप्लाई किया तो एक कार्ड आ चुका होगा, और कार्ड पे अगर इमेज लगानी पड़े तो इमेज हम लगाएंगे कौन सी, ऑनलाइन वाली, ऑफलाइन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो इंपोर्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, सीधा हम पिक्सेल्स पे गए और यहाँ से जाके हमने कुछ यूजर्स के फोटो निकाल दिया। यूजर कोई छोटा सा कोई इमेज मिल जाए, ये कंसीडर कर लेता हूँ। चलो जी, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको यहाँ सेट कर दो। ऊपर हमने एक कलर लिख दिया था यहाँ पे, ये कलर हटा दे। और अभी फिर से देखें जाके जरा इसको, और अब चाहिए ऐसे कितने, चार। तो अभी एक बना है, दूसरा बनाने का तरीका यहाँ पे देखो, इस एरो को बंद कर लो, कोड दिखेगा छोटा, और फिर ये करो कॉपी, 2 3 4, कहानी खत्म। और अभी बाहर जाके देखो, चारों कार्ड प्रिपेयर है, और मीडिया स्क्रीन में वो बड़ी स्क्रीन में 4 फिर 2 फिर 1, इस सीक्वेंस को खाली मेंटेनेंस करना है। तो यहाँ पे देखें तो जो कार्ड वाला पैटर्न है वो भी बन के आ गया। और अब अगर देखें तो इस कार्ड को मैप के साथ में कौन कौन कन्वर्ट कर सकता है। एक एरे बनाए, एरे में डेटा रखें, डेटा रखने के बाद मैप के साथ 4 कार्ड प्रिंट करा दें। हाँ तो बोलो कम से कम, या तो मैं ही बोलता, या तो वही है ना, एक ही तो बोलो कम से कम, मैं ही सदमे में चला जाऊं, पता पड़े। ये भी नहीं हो रहा भाई साहब, पता पड़े और ही दिक्कत आ रही है। तो मैप के साथ में कर ही सकते हैं, और अगर मैप के साथ कर दिया तो कोई बंदा अगर ये बोले कि यही डेटा जेसन सर्वर से उठा के लाना है तो उठ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो चाहे मैं 4 कार्ड ऐसे रखूं और चाहे इस तरीके से 4 आर्टिकल बनाऊं, तो दोनों ही केस में मुझे जेसन और मैप लिखना पड़ेगा। तो कार्ड का जो सीक्वेंस है ये भी प्रिपेयर्ड हो गया। अब जैसे ये कार्ड बना तो हमारे पास अभी यहाँ है और स्पेस बच रहा है कितना, यही इतना। तो अब इसके नीचे मेरे ख्याल से एक सिंगल बॉक्स चाहिए जिसमें से एक हेडिंग और एक पैराग्राफ का डेटा होगा, या तो वहां पे ऐड का वो कोई बेल्ट चल रहा होगा। और अगर यहाँ तक ये कंप्लीट है, अगला कंपार्टमेंट भी डिजाइन करने की सोचें तो या तो सेम फाइल पे बना लो, और या तो अलग फाइल में एज ए कंपोनेंट की तरीके से डिजाइन कर लो। तो अब अगर जो अगला मेरे को चाहिए होगा वो चाहिए या तो 50 and 50, और या तो 75 और 25 का। ठीक, तो 75 और 25 पे अगर हम निकल के जाए तो एक काम कर लेते हैं, readme.md की फाइल एक्सेस कर लेते हैं और यहीं पे कॉलम का सीक्वेंस समझ लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप में कॉलम कितने हैं, चलो नंबरिंग इधर ही आ रही है। अगर एक कॉलम बनाना है तो कॉल की क्वांटिटी कितनी होगी, 12। और अगर 2 कॉलम बनाने हैं, इक्वलिटी में सोचना है हमेशा, अगर 2 कॉलम बनाने हैं तो कॉलम की क्वांटिटी होगी 6। अगर 3 कॉलम बनाने हैं तो कॉलम की क्वांटिटी कितनी होगी, 4। 3 के बाद 4 कॉलम बनाने हैं तो 3 होगा। 5 कॉलम बनाने हैं तो भर ही नहीं सकते क्योंकि पॉइंट में काम ही नहीं करता। तो टेबल वाला फंडा, पॉइंट का कॉल स्पैन वहां नहीं लेता और यहाँ पे पॉइंट में भी कैलकुलेट नहीं करते। तो अगर मेरे को 5 कॉलम बनाने पड़े तो कॉलम नंबर 5 बनेगा सेपरेट, और इसी के साथ में रिमेनिंग वाला आएगा। तो अगला सीक्वेंस इसका बनेगा कॉल 7। अगर मेरे को 6 कॉलम बनाने हुए तो कॉल -2 साइज बनेगा, कॉल 2 साइज बनेगा। अगर 7 बनाने हुए तो
7 और प्लस 5, तो कॉल 7 प्लस कॉल 5 ही आएगा। अगर 8 कॉलम का सीक्वेंस बना तो कॉलम नंबर 8 आएगा प्लस कॉलम नंबर 4 आएगा। 9 कॉलम अगर होंगे तो कॉल 9 प्लस कॉल 3 आएगा। अगर 10 कॉलम हुए तो 10 2, 11 हुए तो 11 1, 12 हुए तो 1 1 1 1 1 करके। तो टोटल कॉम्बिनेशन सारे निकल के आ गए, लिख दो चीट के तौर पे। और अब सोच लो कौन कौन से कॉलम के सीक्वेंस में कौन सा डेटा आ सकता है। कॉल 1 ये कौन सा 10 है, ये 10 और ये 2। कॉल 11 के साथ में आएगा हमेशा कॉल 1 और यहाँ पे आएगा कॉल 1 1 1 12 टाइम। तो अगर मान लो मेरे को आर्टिकल और ए साइड अगर बनाना पड़े तो कौन सा कॉम्बिनेशन उठेगा? आर्टिकल और ई साइड। तो दो बन सकते हैं पैटर्न, 8 प्लस 4 और या 9 प्लस 3। तो इसमें दोनों मार्क आउट कर दो, लिख दो आगे आर्टिकल प्लस ए साइड। ठीक, जीमेल का बनाना है, लेफ्ट छोटा होता है राइट बड़ा होता है, थ्री के साथ में कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक, फेसबुक का 3 के साथ में, इंस्टाग्राम का 3 के साथ में, ट्विटर का 3 के साथ में, और या तो फिर 2 and 2 और रिमेनिंग बीच का। ठीक, जीमेल में भी अगर यूज करोगे तो आपका 9 प्लस 3 वाला यूज हो जाएगा। और नहीं तो अगर 3 कंपार्टमेंट में जाए तो 2 और 2 4 और बीच का आर। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। तो कॉलम के सीक्वेंस सारे के सारे सॉल्व है, बस ये देखना है कौन से कॉलम में कौन सा डेटा जा सकता है। तो जैसे मान लो जी हमने 9 प्लस 3 का अगर लेना हुआ तो ऐप पे लिख दो, तो डॉट कंटेनर पहला, डॉट रो, डॉट कॉल -8 और डॉट कॉल अब तो 9 ही ले लो, दोनों ही साइज लेने हैं, दोनों ही लेने थे मेरे को, 9 ही ले लेता हूँ। तो 9 और अगला कितना 3 का। और अभी अगर देखें तो यहाँ पे क्या दिखा है और यहाँ पे क्या दिखा है। तो उस जगह पे एक तो आर्टिकल वाला कॉम्बिनेशन दिखा सकते थे, लेकिन अगर कोई ट्यूटोरियल टाइप की साइट होती और वो क्लिक करके ड्रॉप डाउन वाले मेन्यूज अगर खुलवाता तो उस चीज के लिए हम सीधा सीधा ये कंपार्टमेंट उठा लेंगे। पढ़ा था हमने अकॉर्डियन। अकॉर्डियंस में कौन सा डिजाइन प्रेफर्ड करना है, ये करना है कॉपी, कहाँ लेके जाना है 9 वाले, और इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी देख लो, 2 कॉपी रख लेता हूं मैं। अब बाहर जाके चेक कर लेते हैं। दो बार रखने का भी रीजन समझा देता हूँ, 2 बार रखा क्यों है। नहीं बाद में कंपनी में जाओगे फिर यही दिक्कत आएगी। तो अभी क्या है, जैसे पहले वाले को ओपन करें तो दोनों साइड का खुलेगा। रीजन क्योंकि आईडी दोनों की सेम मिलती है, तो जब कभी इसको बार बार रिपीट करना होगा
तो उस केस में आपका इसका आईडी जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। यहीं पे ढूंढना, ये लिखा है। ठीक, तो हर एक का आईडी अलग अलग होगा और ये आपको अपडेट करना होगा। तो अभी जैसे यहाँ गए तो ये सेकंड वाले को मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। हाँ, ये रहा। तो अभी सिंगल में देखें तो ये आया, और इसी के साथ में मेरे को ना एक इमेज और लगाना है ऊपर बड़ा सा। इमेज लगाने के लिए कहाँ जाए? सीधा 9 के अंडर में, क्योंकि कॉलम के अंदर ही लिखना है IMG और एंटर किया। बाद में फिर से यहाँ पे वही सेम ही उठा लिया बात, ये वाला कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे ये इमेज लगा, कॉपी इमेज एड्रेस और कंट्रोल V। चेक कर लो जी, यहाँ पे इमेज का विड्थ अगर सेट करना पड़े तो जो क्लास नेम W-100 और W मतलब विड्थ। अगर हाइट लिखना होगा तो अप्लाई कर लो। इसमें से अब इतना डेटा अगर हमने रखा तो फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग अब यहाँ से डेटा हम खुद फिल्टर कर सकते हैं और लगा सकते हैं। बस रो एंड कॉलम ढूंढना है और डेटा डालना है। तो कोई भी कंपार्टमेंट जो आपको चाहिए वो बस आप यहाँ सर्च आउट करो क्या चाहिए, बने बनाए कोड्स आपको मिलेंगे। तो आपका काम ये रहेगा कि सारे के सारे जितने टैब्स हैं वो एक बार ओपन करके चेक करके जरूर देखना है और कॉपी पेस्ट करना है। और इसमें अगर देखें तो जितने लिंक्स अभी आपने लगा रखे हैं ये सारे लिंक वर्किंग में आपको चाहिए होंगे। अभी का डिजाइन तो यही है कि होम पे जाओगे तो विद बैनर क्या आएगा, पेज 1 पे जाओगे तो बैनर हट जाएगा, सीधा प्रोडक्ट से आएगा। अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर हर एक की अलग अलग हो, क्योंकि मैप लगाएंगे हर एक का और हर एक के पेज अलग अलग है, पूरा ये प्रोजेक्ट चलता हुआ आपको भी दिखाई पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप के साथ में कोई नेट से डाउनलोड किया हुआ नहीं, अपना खुद का एक कस्टम ब्लॉग की वेबसाइट का डुप्लीकेट बनाना है। और नहीं तो अभी यूकैट इंडिया की साइट खोली, नीचे से लेके ऊपर तक मैक्सिमम 4 कॉलम दिखाई पड़ रहे हैं, इमेजेस भी वही मिल रही हैं, साइजिंग भी वही मिल रहा है, डेटा भी वही मिल रहा है। तो आप ट्राई करो कि आप यूकैट की वेबसाइट का डुप्लीकेट बना दो पूरा। कौन सा टूल टिप वाला? तो फॉलो कौन सा चाहिए बता दो जी, कौन सा वाला? ये रहा जी टूल टिप, ये है टूल टिप। चल रहा है हाँ, बताओ यूकैट में कौन सी जगह पे लगा है? ये लगा है, लगा दो, यहाँ दिक्कत क्या है? उठा लो आप यहाँ से ये वाला टूल टिप अपना, जिस पैटर्न का चाहिए। सारे मिल जाएंगे, बस थोड़ी मेहनत आपको अपनी साइड से करनी पड़ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये वाला पोर्शन किया, इसमें ऐड करने वाली जो मेन चीजें हैं जो कॉपी पेस्ट से हो जाती है वो तो छोड़ ही दो, जो मेन चाहिए वो उठा लो। तो यहाँ से क्या करेंगे, सारे के सारे पैटर्न हम उठाएंगे, लेकिन फिर इसी में एक इंस्टेंस और ऐड करेंगे जिसको बोलेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक, जैसे कुछ साइट्स में जाओ नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन का अलग से ही पॉपअप निकल के आता है और स्क्रॉल करो तो नीचे ऊपर स्क्रॉल भी होता है। ठीक, तो अगर वो चीज आपको बनानी पड़े उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मॉडल का, और एक ये स्क्रॉली पाई भी यूज करना है, ये वाला, ये ई बुक के लिए कि स्क्रॉल वगैरह करेंगे तो वो टैब कॉन्फ़िगर करेगा आपके लिए, और नहीं तो जो पॉपअप्स या कंडीशंस के लिए बनाना पड़े तो उसके लिए आता है मॉडल। ठीक, मॉडल का सिंपल सा फंडा कि अगर क्लिक किया और बाहर एक विंडो और निकल के आ जाए वो मॉडल है। क्लिक किया लॉगिन आ गया, क्लिक किया रजिस्ट्रेशन आ गया, तो मॉडल का पार्ट है, पेज में नहीं आएगा, पेज के ऊपर आएगा। तो वो चीजें हम बना सकते हैं मॉडल को देखते हैं। तो मॉडल के एग्जांपल्स देख लो और नीचे आते हैं
स्क्रॉलिंग में भी यही मिल जाएंगे, मल्टीपल फ्लेवर्स मिल जाता है यहाँ पे, जो चाहिए वो आप उठा सकते हो। ये रहा जी, इसी में छोटा वेरिएंट फटाफट। हाँ, तो यहाँ पे जाओ, ऑटोमेटिक मतलब कैसा, यहाँ पे हमें क्लिक करके करना होता है साइड पर ऑन लोड, ऑन क्लिक पढ़ा है तो ऑन लोड की तो एक है, ऑन क्लिक की जगह ऑन लोड लिख दो, जैसी वेबसाइट लोड होगी अपने आप ही निकल के बाहर आ जाएगा। ऑन क्लिक हमने यूज किया है, ऑन चेंज यूज किया है कि ऑन लोड है, ठीक है। आप डबल क्लिक पे चाहते हो वो भी मिलेगा, लेफ्ट या राइट पे चाहिए वो भी मिलेगा, बस खाली इवेंट ही तो ढूंढना है आपको। तो आप इवेंट की खाली लिस्ट निकालो और ये सारे के सारे बन जाएंगे आपसे, ठीक। इसी के ऊपर ऐड बनाना पड़े तो ग्रिड सिस्टम है, तो जो वो जैसे ही जाओ वेबसाइट में खुद से ही फॉर्म निकल के आता है, फोटो वोटो फॉर्म लगे होते हैं, तो वो भी मॉडल का ही पार्ट है। तो ऐसे जो डिजाइन चाहिए होंगे वो हम उठा सकते हैं मॉडल से, ठीक। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और एक वेबसाइट का पूरा फ्लेवर डिजाइन करेंगे और ट्राई कर लो कि डुप्लीकेट इंडिया में डुप्लीकेट कर दो, ठीक। तो ये कहानी बनती है किसकी, बूटस्ट्रैप वाली। अब इसी में यूज करना है आइकन, तो लिख दो आगे कॉपी पे रिएक्ट आइकन, रिएक्ट आइकन, तो ये रही इसकी सब। ये इसकी रही लाइब्रेरी, रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट आइकन्स की ये रही लाइब्रेरी, ठीक। तो खाली ये लिख दो रिएक्ट आइकन्स। रिएक्ट आइकन्स में देखें तो कमांड लिख लो अपने पास, npm i react hyphen icon, ठीक। आइकन अगर यूज करना है तो बस ये कमांड कॉपी करो और अपने पास एक बार यहाँ से रन करा लो, ये कमांड लिखना है और एंटर कर देना है। सेम बूटस्ट्रैप पे जैसे ही पैटर्न है, इंस्टॉल हो गया। अब जब आइकन आपको यूज करना पड़े तो रिएक्ट आइकन की वेबसाइट रही है, तो साइट का नाम लिखना चाहो तो लिख दो रिएक्ट आइकन github.io, तो ये गिटहब पे होस्टेड है। यहाँ से क्या करना है, इस साइट पे जाओगे तो लमसम में सारे आइकन्स की लिंक यहाँ मिल जाती है, तो एक एक जाने की जरूरत नहीं कि फॉन्ट ऑसम पे गए, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे में गए, तो एक ही बार में सारे आइकन इंस्टॉल हो गए। और जो आपको चाहिए हो, जैसे फॉन्ट ऑसम के चाहिए तो ये रहे फॉन्ट ऑसम के आइकन, जो आइकन यूज करना है। जैसे मान लो जी हम यहाँ पे ये बकेट वाला उठाते हैं, ये आइकन चाहिए तो इस पे क्लिक करो, यहाँ पे ये इंपोर्ट करने का कोड मिला, ये कॉपी करो और जहां लगाना है वहां जाके पेस्ट कर दो। तो अभी हम गए अपने हेडर के पास में और टॉप में जाके हमने इसको कर लिया इंपोर्ट, और अब जब इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया तो ये हमें डेटा देगा एज ए कंपोनेंट, तो एज ए कंपोनेंट जो भी ये डेटा देगा वो भी यहाँ गिवन है। अगर हम देखें तो नीचे ये रहा इसका कंपोनेंट का नाम, ये कॉपी करो और जहां लगाना है वहां जाके आप इसको अडॉप्ट कर दो। तो हमने कहा जी blog.com के पहले चाहिए, यहाँ चेक कर लो कहाँ रह गया। अच्छा एक मिनट, तो npm टैप करना पड़ेगा, एग्जिट कर दिया ना सर्वर से हमने, अभी चेक कर लो। तो ऐसे ही होम, पेज 1, पेज 2, कॉन्टेक्ट अस और वो सारे आइकन्स लग जाएंगे। और इसी में आइकन्स के साथ में ड्रॉप डाउन मिल रहा है, इस ड्रॉप डाउन में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फेच, वो चारों क्वेरी के टैब यहाँ लगाने हैं। और जो पुराना प्रोजेक्ट बनाया था कर्ड वाला, उसको बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करके इसी में ऐड कर देना है। तो ये आइकन्स लगाने का तरीका है। तो फटाक से एक काम कर दो कि आइकन लगा के दिखा दो केवल मेरे को।
ये रही इसकी साइट, बस एक आइकन कोई भी लगा के दिखा दो, बस काम हो गया हमारा। तो अगला थोड़ा थ्योरेटिकल वाला पार्ट हम लिखेंगे, रेडक्स वाला। कुछ एक दो इमेजेस हैं, वो डेटा आपको नोट डाउन करना है केवल। कहानी हमारे साथ लिख के चलेगा। ठीक है सर जी, पहले हम डेफिनेशन नहीं लिखा रहे रिडक्स की कुछ भी। ठीक, रिडक्स के पहले कुछ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, और वो वाला एग्जांपल अगर आपके पास अंडरस्टूड है तो फिर एक इमेज देंगे या 2 से 3 इमेजेस हैं, वो पूरी की पूरी लिखनी है। अभी ये बताओ टिकट कितने लोगों ने बुक किया ट्रेन वाला? ट्रेन का बताओ पहले। किया है, और अगर नहीं किया है तो ट्रेन का टिकट बुक करने का सिस्टम कितने लोगों को पता है? अगर मेरे को ट्रेन का टिकट बुक करना है स्टेशन पे जाके, प्रोसीजर क्या होगा? मुझे टिकट बुक करनी है यहाँ से गुजरात की, मान लो पहुंच गए रेलवे स्टेशन में, तो क्या क्या करेंगे जाके? लाइन में लग गए, फॉर्म लिया, फॉर्म फिल किया, फिल करने के बाद काउंटर पे सबमिट किया। सबमिट जब किया तो टिकट काउंटर वाले ने क्या किया, अब आपकी अवेलेबिलिटी चेक करी। ठीक, और या तो आप नया टिकट बुक कर रहे हो तो अवेलेबिलिटी चेक करके आपकी नई टिकट बुक करेगा, और अगर आप कैंसिल करवाने गए हो तो फिर दोबारा स्टेटस चेक करके आपका टिकट कैंसिल करने जाएगा। और जो भी प्रोसीजर होगा तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि मान लो गुजरात के लिए मेरे को टिकट बुक करनी है तो खाली गाजियाबाद का या दिल्ली का एक ही रेलवे स्टेशन होगा जहां से हम बुक कर सकते हैं। तो मल्टीपल स्टेशन होंगे, तो मल्टीपल काउंटर, लेकिन सबका वेयर हाउस कहाँ होगा? एक ही जगह पे। ठीक, तो ये सिस्टम कैसा हो गया कि पूरा पूरा ई कॉमर्स के जैसा प्लेटफॉर्म जाके बना। तो अगर मुझे टिकट बुकिंग सिस्टम अगर बनाना पड़े तो उसके लिए कुछ इस तरीके का फ्लो हम डिजाइन करके रखेंगे। तो अपने पास से नोट करो कुछ इमेजेस के कंपार्टमेंट, जिसमें से पहला कंपार्टमेंट तो ये है, डेफिनेशन वगैरह हमने कुछ नहीं लिखनी है। ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये नोट करना है। ठीक, तो आराम से ले लो 2 पेज लेफ्ट और राइट वाले पूरा फैला के लिख दो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा, और फिर अंडरलाइन करके इसके नीचे दूसरा, और फिर इसके नीचे एक और तीसरा। तो 3 ग्राफ हमने बनाने हैं। 3 इमेज? हाँ, तो 3 इमेजेस हैं, 3 ग्राफ हमें बनाने। चाहे रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम हो तब भी पैटर्न ये रहेगा, मूवी की टिकट बुक करनी है तब भी पैटर्न ये, टूर एंड ट्रैवल पे जाने तब भी यही स्ट्रक्चर होगा, और ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तब भी यही स्ट्रक्चर होगा। तो नोट कर दो, रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम, पूरा ग्राफ बना दो ऐसे ही। ठीक, तो अब सेकंड लास्ट टॉपिक क्या है? रिडक्स की बात होती है। क्या होगा? विजिट बुकिंग वाले सेंटर में पहुंच गए, तो आप टिकट बुकिंग वाले सेंटर पे पहुंचे, वहां पे आपको क्या मिला? एक नया फॉर्म, और फॉर्म में आपने भर दिया कहां से कहां जाना है, और ये फिल करने के बाद आपने वो फॉर्म क्या किया? सबमिट। जैसे ये फॉर्म सबमिट किया, हो सकता है वहां पे जो टिकट काउंटर है एक तो होगा नहीं, एक से ज्यादा होगा, तो एक से ज्यादा आपके पास बन गया टिकट काउंटर्स। और जब एक से ज्यादा बने तो सबका काम क्या है? सेम। तो बात आ जाएगी रिड्यूसर की, क्योंकि रिड्यूसर किसके काम आता है? कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेट। तो चाहे मैं इधर से ट्रैक करूं या दूसरे वाले से या तीसरे वाले से, वैल्यू सीधा एक ही की जाके अपडेट यहाँ होने वाली है जिसने अपना नया टिकट बुक करना है। तो अब यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा रिड्यूसर का पोर्शन, और रिड्यूसर के पास कुछ फंक्शनलिटी लिखी होगी, जैसे कि टिकट अवेलेबिलिटी के लिए कैंसिल टिकट और ट्रेन का
स्टेटस, 3 फंक्शनैलिटी रिड्यूसर के अंदर डिफाइंड है। और कोई भी एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करोगे तो वो एक्टिविटी सीधा किसके पास चली जाएगी? मोबाइल ऑपरेटर के पास। और मोबाइल ऑपरेटर आपके फोन में तुरंत फटाक से मैसेज भेज देगा, योर टिकट हैज बीन कंफर्म, बुक या फिर कैंसिल। तो जो स्टेटस है वो पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके से मेंटेनेंस होगा। और इसी को अगर टेक्निकल के बिहाफ पे देखें तो पैटर्न कुछ ये बनेगा। तो इसी के बाद अगला लिखो रेडक्स एनालॉजी। तो ये कोडिंग के टर्म में सेकेंड ग्राफ है आपके पास में। सेम वही ग्राफ है, वही बॉक्सेस है, बस खाली पॉइंट्स चेंज है। दोबारा फिर डब्बे बना के पॉइंट चेंज कर दो। तीनिया कराना है, किस्मत बनानी है तो गायब हो जाओ। के बारे में ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्ट मेरे को पता नहीं है, मतलब मैं लिख सकता हूँ लेकिन कॉपी पेस्ट करके। ठीक, तो उस सिनेरियो में क्या करना है, बंदा रिडक्स का नाम ले, उससे थोड़ा बोलो कॉपी कर दे या पेन पेपर दे दो, रिडक्स की एनालॉजी मैं समझा देता हूँ। इतना खाली उससे बोलना है। और ये ग्राफ जो बना हुआ है, इतना अगर आपने छाप दिया तो सामने वाले को ये कंफर्म है कि आपको रिडक्स आता है। तो सेंटर की जगह पे देखो थर्ड ब्लॉक में डिस्पैच ही लिखा है। बाद में बोलो तो भेज देंगे। थर्ड ये लिख दो, रिडक्स लाइफ साइकिल। गाड़ी लेकर पर कभी कुछ नहीं समझाने भी, खाली आपको 3 ये ग्राफ केवल लिखने हैं। ठीक है, और टिकट बुकिंग सिस्टम का जो पैटर्न है वो अपने दिमाग में रखना है। अब अगर ऐसे शॉर्ट टर्म में अगर समझे तो आप ऐसे मान के चलो कि जो पहला वाला पैटर्न है वो है ये ह्यूमन को समझाने के लिए। तो ह्यूमन के लिए पहला उसका बुकिंग सेंटर हो गया, फॉर्म मिला, सबमिट किया, काउंटर पे गया, काउंटर वाले ने अवेलेबिलिटी चेक करी, अगर आपको मिल रहा है तो आपके मोबाइल ऑपरेटर को बताया और उसने आपको मैसेज पास कर दिया। ठीक, फिर दोबारा एक्टिविटी करनी अगर पड़ेगी तो सेम प्रोसीजर वही अप्लाई करना पड़ेगा। इसी का टेक्निकल वर्जन ये हो गया। टेक्निकल वर्जन का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहला जो पार्ट होगा वो किसका होगा? कंपोनेंट का। कंपोनेंट के अंदर क्या रखा होगा? डेटा। तो डेटा किसके अंदर में आएगा? एक्शन में। और एक्शन में 2 चीजें यहाँ रखी हुई हैं कि टाइप ऑफ क्या है? बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग है, ऑफलाइन बुकिंग है, और पेलोड इंफॉर्मेशन, कितना पैसा लेना है। अगले स्टेप में डिस्पैच। तो डिस्पैच का मतलब क्या किया? कॉल कर दिया। कॉल किया तो रिड्यूसर के पास गया, रिड्यूसर के बाद जो सेंटर स्टोर है उसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट एपीआई कि डेटा कैसा जाना चाहिए? डायनेमिकली। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बाद सीधा सब्सक्रिप्शन, और आपके पास फ्रेश क्या है? पास, स्टेट एंड प्रॉप्स, और उनको मैप करके दिखा देना। और ये सिंपल सा सिनेरियो है। उन्हीं दोनों ग्राफ को मर्ज कर दो। तो पहला वाला क्या है? टेक्निकल के टर्म में, और दूसरा ह्यूमन के टर्म में। तो केवल टर्मिनोलॉजी जो आपके पास में रिडक्स की है वो अपने दिमाग में रखना है, और बूटस्ट्रैप के थ्रू एक पेज कम से कम पूरा कन्वर्ट करके लेके आना है। ठीक, तो जितना स्क्रॉल आपके उसमें दिख रहा है कम से कम उतना ही स्क्रॉल आपके उसमें होना चाहिए। ऐसा ना हो खाली सिंगल पेज हो, स्क्रॉल ही नहीं हो रहा। और इसी में अगर चाहो तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के पेज वो भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये साइड बाय साइड चलता रहेगा। और कल से पढ़ेंगे रिडक्स। तो टर्मिनोलॉजी क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, उसका बेसिक प्रोटोटाइप चला गया।
और कल अब हम डेफिनेशन उठा के देखेंगे और रेटर्स को कल के कल ही देखेंगे कोर में कैसे इम्प्लीमेंट करता है। और कोर का कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, एक स्टोर बना के देखेंगे। ठीक है, तो स्टोर बनाएंगे, स्टोर में प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी फंक्शनलिटी क्या होगी, उसका स्टोर में कितना डेटा रखा होगा कि मतलब कितना स्टॉक में है वो। स्टॉक के बाद तो रिड्यूसर डिफाइन करेंगे, रिड्यूसर के बाद परचेजिंग करने की पावर देखेंगे। ठीक, तो पहला हम देखेंगे कोर कॉन्सेप्ट और फिर इसी को कन्वर्ट करेंगे रिएक्ट के ऊपर। तो एग्जाम्पल में देखें तो 2 ही एग्जाम्पल है। अब पहला वाला एग्जाम्पल जिसको जो कल वाला क्लियर होगा, अगला पोर्शन अपने आप बना सकता है। ठीक है, तो ये सर बस इतना ही करके आना है।